Now, it's been almost 2 weeks of the sterilization camp deaths in Bilaspur, and the much-awaited drug sample report has now come. And it confirms what we've been talking about, is that substandard medicines and also the presence of rodenticide, which is rat poison, zinc phosphide, in the Ciprocin tablets, which were given to the victims. NDTV Siddharth Ranjan Das spoke exclusively to the Chhattisgarh Health Minister Amar Agarwal. हमारे पास सारी रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं और उस रिपोर्ट को हमने पुलिस को हैंडओवर कर दिया है जी। अब पुलिस को जांच करके इस पे कार्रवाई करनी है। रिपोर्ट के जो तथ्य सामने आए हैं उसमें जहरीले तत्व और सब मानक की रिपोर्ट हमको प्राप्त हुई है। जिंक फॉस्फाइड का प्रेजेंस का कंफर्मेशन हुआ है सर उसमें? देखिए, जहरीले तत्व में वो भी आता है जी। सर, अब आगे की कार्रवाई की बात करें तो अब सबसे बड़ा जो बात आती है कि आर के गुप्ता जो डॉक्टर थे, इन्होंने सर्जरी की थी, अब उनकी गलती कहीं ना कहीं इसमें नहीं आ रही है। उनका आगे क्या होगा सर? केस क्या अब आप क्रश कर देंगे या क्या क्या प्लान है सर उनके लिए? सारे विषय ये न्यायिक आयोग में है जी, लेकिन नसबंदी के लिए जो हमने मापदंड बनाए थे उसका उल्लंघन हुआ है और उस उल्लंघन के लिए जिन्होंने नसबंदी का जो कैंप ऑर्गेनाइज किया था वो और डॉक्टर बच नहीं सकते लापरवाही से जी। गलती है डॉक्टर की सर? निश्चित तौर पे कॉज ऑफ डेथ अलग हो सकता है जी, क्योंकि एक दो केस में सेप्टिसीमिया भी पाया गया है पीएम रिपोर्ट पे जी। लेकिन ये सारे न्यायिक जांच के विषय हैं और न्यायिक जांच की जैसे ही रिपोर्ट आएगी जी, उसके आधार पर सरकार आगे कार्रवाई करेगी। जो निर्दोष होंगे वो न्यायिक जांच में आ जाएगा और भी जो छूट गए हैं अगर वो बेकसूर होंगे जी तो उनको दंडित किया जाएगा। सर, गैर इरादतन हत्या का मामला तो दर्ज हो गया है डॉक्टर के ऊपर, लेकिन सर लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है कि जो कंपनी है जिसके दवाइयों के चलते पूरी प्रॉब्लम हुई है उन पे सिर्फ 420 का मामला लगा है सर अभी तक। नहीं, देखिए 420 का मामला इसलिए लगाया गया था जी सर कि उस समय तक हमारे पास कोई प्रमाण नहीं थे जी, और हमने एक अनुमान के आधार पर सरकार ने खुद ही जी कि ये घटना के क्या कारण हो सकते हैं, हम सिप्रोसिन तक पहुंच गए थे जी, लेकिन अनुमान था। तो आप बिना किसी के तथ्य के किसी को क्या एफआईआर दर्ज कर सकते हो? अब मुश्किलें बढ़ेंगी सर इस कंपनी के लिए? बिल्कुल ही बढ़ेंगी। पुलिस इसकी जांच करेगी और सारी जांच के तथ्य के बाद हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, सरकार आगे अब क्या प्लान कर रही है कि ऐसी गड़बड़ियां आगे ना हो ऐसे कैंप्स में? इसके लिए क्या कदम उठाने के लिए सोच रही है अभी? पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए, मैं ऐसा मानता हूं कि ये पहली बार ये तथ्य सामने आया है देश के सामने जी कि दवाओं में भी पॉइजन मिले। मैं नहीं जानता पूर्व की कोई घटना, मुझे याद नहीं है जी। एक बहुत चिंतनीय विषय है कि दवाई में जहरीले तत्व का होना ये केवल छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश के सामने एक चुनौती बनेगी। और इस पे आगे कैसे चेक करेंगे सर? नहीं, आगे देखिए, हम जो है अभी भी हमारे जो सरकारी दवाइयां हैं जो सेंट्रल परचेज है उसमें जब तक लैब रिपोर्ट नहीं आ जाती हम नीचे नहीं भेजते जी। प्रावधान भी है जो एफडीए बना हुआ है, उसमें प्रावधान भी है कि कोई भी बैच जब तक उसकी रिपोर्ट न हो वो मार्केट में आ नहीं सकती जी। लेकिन अब उस एफडीए कानून के हिसाब से उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सरकारों को ये जो दवाई मैन्युफैक्चरर हैं जी इनके ऊपर निगरानी बढ़ानी पड़ेगी।